जहां 2021 में डोनाल्ड ट्रंप बिटकॉइन को क्रिटिसाइज कर रहे थे, कह रहे थे इट इज अ स्कैम। Bitcoin, it just seems like a scam. वही 2025 आते आते उसी बिटकॉइन को यूएस का स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाने की बात करते हैं। Hello, Bitcoiners. Thank you very much. Hello, it's good to be with you. It's good to be with you. और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाने की बात करते हैं, कुछ ही दिनों में बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई टच कर लेता है। Bitcoin smashed through $100,000 mark to hit all-time highs at 108,000, surging 130%. तो फिर क्या हुआ इन 4 सालों में, और क्या है बिटकॉइन की हिस्ट्री जिस वजह से आज यूएस गवर्नमेंट गोल्ड को बेच के बिटकॉइन खरीदना चाहती है? चलिए समझते हैं इन सारी चीजों को शुरुआत से। 31 अक्टूबर 2008 को बिटकॉइन की शुरुआत होती है। एक अननोन पर्सन सतोशी नाकामोटो एक पेपर रिलीज करते हैं जिसमें वो लिखते हैं बिटकॉइन इज अ प्योरली पीयर टू पीयर वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश वुड अलाउ ऑनलाइन पेमेंट टू बी सेंड डायरेक्टली फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर विदाउट गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कैश जिसे कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंट्रोल नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, रुपए को आरबीआई कंट्रोल करता है, डॉलर को फेडरल बैंक कंट्रोल करता है, पर बिटकॉइन को कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंट्रोल नहीं करता। और इस वर्ल्ड में 21 मिलियन बिटकॉइंस ही एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि बिटकॉइन एक ब्लॉकचेन में जो कि हर 10 मिनट्स में चेंज होती रहती है, जिस तरह से बिटकॉइन की माइनिंग होती रहती है। पर 21 मिलियन बिटकॉइंस के पीछे 2 थ्योरीज बताई जाती है, पर रियल थ्योरी किसी को नहीं पता। वो सिर्फ पता है सतोशी नाकामोटो को, और सतोशी नाकामोटो किसी को नहीं पता। चलो 2008 में बिटकॉइन की शुरुआत तो हो गई थी, पर 2011 तक उसे कोई नहीं पहचानता था। पर 2011 में कुछ ऐसा होता है कि बिटकॉइन $1 से $32 तक पहुंच जाता है, वो भी सिर्फ कुछ ही महीनों में। We have the dollar, Japan has the yen, and the internet, it has the Bitcoin. Taking money online can be a game changer in the world of bank transactions and interest fees. A lot of people see Bitcoin as a way to kick out the role of a central bank and basically fire it. जिस वजह से मीडिया का ध्यान बिटकॉइन पूरी तरीके से अपनी तरफ खींच लेता है। Bitcoin top 100 rich list. This is fantastic. This is the new Forbes fortune list, isn't it? These are the Bitcoin fortunes. And notice, yes, all numbers, it's pure anonymous, and this is the biggest story of this decade. जिस वजह से बहुत सारे लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने लगते हैं। Going forward is the transition from the old way of doing business around the world to the Bitcoin way of doing business, which is purely anonymous. And this is the great achievement of the global insurrection against banker occupation. Bitcoin is the currency of the resistance. बट ये तेजी बिटकॉइन में ज्यादा देर तक रहती नहीं है। जिस टाइम पे बिटकॉइन $32 पे था, उस समय से कुछ ही महीनों बाद बिटकॉइन फिर से $2 तक आ जाता है। I just witnessed a very dramatic price crash in Bitcoin. And from the span of about less than 5 minutes, it went from 1750, which is the range that it's been trading in for the last 72 hours. It went from 1750 all the way down to 1 penny. और जहां पे लोगों ने $1 से $32 जाने तक बहुत सारे पैसे कमाए थे, वही जहां पे किसी ने $32 पे अपना पैसा बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया कि और ज्यादा बढ़ेगा और ज्यादा बढ़ेगा, उसके पैसे कुछ ही महीनों में ना के बराबर हो गए। अगले 5 साल तक बिटकॉइन में ज्यादा हरकत कुछ होती नहीं है, पर 2017 और 18 के बीच में आईसीओ मतलब इनिशियल कॉइन ऑफरिंग अपने बूम पे था। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे लोग डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स में अपने पैसे लगाया करते थे और उन पैसों के बदले में टोकन्स लिया करते थे। अब यहाँ पे टोकन्स मतलब क्रिप्टो करेंसीज, और उस समय पे सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी थी इथेरियम। Raised in Canada to Russian parents, Vitalik Buterin is the blockchain movement's biggest celebrity. He created the Ethereum blockchain when he was just 21 years old, and its cryptocurrency, the Ether, is second only to Bitcoin. Its market cap increased by over 10,000% in 2017. ICO इतना पॉपुलर होने लगा कि 2017 और 18 के बीच में क्रिप्टो मार्केट ने 800 बिलियन के मार्केट कैप को भी पार कर दिया था। पर इसी चक्कर में बहुत सारे लोग स्कैम करने लगे, जिस वजह से प्रोजेक्ट्स फेल होने लगे और लोगों के पैसे डूबने लगे। The numbers are pretty eye-watering in terms of the scale of the drop that we are seeing. How is this affecting the believers, the people that actually trade this stuff, hold this stuff? Is there a shift in sentiment as a result of the drop that we are seeing? Presumably, a lot of people are being shaken out by this. I know this is something you follow very closely. It's not just the value, it's the trading volume. Is this the bottom?
I have no idea whether it's the bottom or not. How the crash in crypto has affected just general demand for your services when it comes to blockchain consulting. और जब ये बात मार्केट में पहुंची तो मार्केट में पैनिक सिचुएशन बढ़ गई और क्रिप्टो मार्केट बहुत तेजी से फॉल होने लगा, जिस वजह से बिटकॉइन में भी शार्प डाउनफॉल दिखने लगा। अब इसी समय पे 3 क्रिप्टो एक्सचेंजेस बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। क्रिप्टो एक्सचेंजेस मतलब फॉर एग्जांपल आपको कोई क्रिप्टो करेंसी बाय करनी है, कोई क्रिप्टो करेंसी सेल करनी है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म रहता है जहां पे आप ये सारी चीजें कर पाते हो। वैसे ही 3 क्रिप्टो एक्सचेंजेस बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। पहला बाइनेंस, ओन बाय गायकू चैंगपेंग चैंग, निकनेम CZ। This is the richest guy in the world from crypto, and you don't even know him. Hi, my name is CZ. Second, Coinbase, owned by guy Brian Armstrong. And third, it's FTX, owned by a guy is very popular and controversial person. His age is only 28-29 और इनको मार्क जकरबर्ग से कंपेयर किया जाता था। His name is Sam Bankman-Fried, aka SBF. Okay, the guy you see next to me is the most generous billionaire in the world, and I found him. Hi, my name is Sam. FTX इतना पॉपुलर था कि बाइनेंस एक कॉम्पिटिटर होते हुए भी FTX में इन्वेस्ट करता है। FTX की पॉपुलैरिटी आप इससे जान सकते हो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, स्पोर्ट्स पर्सन, इन्वेस्टर्स FTX में इन्वेस्ट करते थे। Like I was saying, it's FTX. It's a safe and easy way to get into crypto. I don't think so. और FTX की पॉपुलैरिटी इससे भी थी, सैम बैंकमैन-फ्रीड इतना काम करते थे कि एक टी-शर्ट्स और शॉर्ट्स में वो दिखाई देते थे और वो अपने ऑफिस में सो जाते थे, जिस वजह से FTX बहुत ज्यादा पॉपुलर क्रिप्टो एक्सचेंज था। He had become a celebrity. There is no question. One of the richest people on the planet, and certainly one of the youngest rich people on the planet. He was on the cover of Fortune this year being compared to Warren Buffett. 30-year-old billionaire Sam Bankman-Fried, better known as SBF, saw a meteoric rise as crypto's golden boy. बिटकॉइन में तेजी तो तब से शुरू हो जाती है जब पेपाल अलाउ कर देता है कंज्यूमर्स को बिटकॉइन होल्ड करने के लिए। PayPal, the multi-billion-dollar company, just announced that they are allowing their users to buy and sell Bitcoin and cryptocurrency in their accounts. PayPal has 26 million merchants, 346 million accounts. Can you imagine what this? और बिटकॉइन में रैली शुरू हो जाती है। अगले 4 महीने बाद ये न्यूज आती है कि टेस्ला, ओन बाय इलोन मस्क, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिटकॉइन खरीदते हैं और बिटकॉइन की गाड़ी ठीक ठाक शुरू हो जाती है, चलते जाती है और फिर एक दिन बाइनेंस के फाउंडर CZ एक ट्वीट करते हैं कि हमने जितने भी इन्वेस्टमेंट FTX में की थी वो हम पूरी की पूरी वापस ले रहे हैं। और ये ट्वीट देखते ही लोगों में पैनिक सिचुएशन बढ़ जाती है। लोग अपने पैसे FTX से निकालने लगते हैं क्योंकि CZ को पता चल गया था कि FTX में कुछ गड़बड़ चल रही है और अगले कुछ ही दिनों बाद FTX लोगों के साथ स्कैम कर देती है और खुद को बैंकरप्ट घोषित कर देती है। Crypto scandal that engulfed him shocked the world. News overnight, Sam Bankman-Fried is now in custody in the Bahamas. जिस वजह से बहुत सारे लोगों के पैसे क्रिप्टो मार्केट में डूब जाते हैं। I lost over $2 million on the FTX platform when it went down. This was probably one of the most scariest times like ever. और जहां एक समय पे सैम बैंकमैन-फ्रीड को इंटेलिजेंट पर्सन और बिलियनर कहा जा रहा था, कुछ ही दिनों बाद उन्हें बैंकरप्सी के लिए फाइल करना पड़ता है। His $32 billion cryptocurrency exchange, FTX, goes bankrupt in a matter of days. $8.9 billion in customer funds are missing. और कोर्ट उन्हें जेल में डाल देती है, जिस वजह से क्रिप्टो मार्केट में एक डाउनफॉल शुरू हो जाता है। सारे क्रिप्टो करेंसीज गिरने लगती है, पर अगले 7 महीने बाद ब्लैक रॉक, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक, बिटकॉइन के ETF के लिए अप्लाई करती है। BlackRock is wading into the battle to launch a spot Bitcoin ETF. The asset management giant filed a proposal with the SEC to launch the iShares Bitcoin Trust, and if approved, BlackRock says it would allow investors to make an investment in Bitcoin without buying, holding, or trading Bitcoin directly. जिस वजह से बहुत सारे लोगों का विश्वास बिटकॉइन पे चढ़ने लगता है। लोग बिटकॉइन में पैसे इन्वेस्ट करने लगते हैं, जिस वजह से बिटकॉइन में एक राइज देखने को मिलता है, उगता हुआ सूरज देखने को मिलता है। ब्लैक रॉक के विश्वास की वजह से लोगों में भी एक कॉन्फिडेंस आने लगता है और लोग अपना पैसा बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने लगते हैं। कुछ ही महीनों बाद SEC बिटकॉइन के ETF के लिए अप्रूव कर देती है। Getting word from the SEC that a wave of Bitcoin ETFs have been approved. जिस वजह से बिटकॉइन में और तेजी आ जाती है और फिर आता है हिस्टोरिक स्पीच बाय डोनाल्ड ट्रम्प।
This afternoon, I'm laying out my plan to ensure that the United States will be the crypto capital of the planet and the Bitcoin superpower of the world. And जहां बिटकॉइन के साथ खड़े रहते। With your help, we will save our nation, we will restore our republic, and we will make America and Bitcoin bigger, better, stronger, richer, freer, and greater than ever before. 2021 में जब सारे फ्रॉड हो रहे थे तब डोनाल्ड ट्रंप बिटकॉइन के अगेंस्ट खड़े थे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी एक बिजनेसमैन है। पर जब बड़ी बड़ी कंपनीज का विश्वास बिटकॉइन पे चढ़ने लगता है तो डोनाल्ड ट्रंप का भी विश्वास बिटकॉइन पे चढ़ने लगता है, जिस वजह से जुलाई 24 में डोनाल्ड ट्रंप बिटकॉइन के साथ खड़े रहते हैं, जिससे बिटकॉइन पे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। बिटकॉइन ज्यादा हिलता नहीं है क्योंकि अभी यूएसए के इलेक्शंस होने के थे। बिटकॉइन वहीं पे कंसोलिडेट होने लगता है। बट फिर न्यूज आती है कि डोनाल्ड ट्रंप विन द इलेक्शन। Ladies and gentlemen, please welcome President-elect Donald J. Trump. Thank you very much. Wow. और बिटकॉइन में एक स्पाइक शुरू हो जाती है। We've got a crypto rally today as Bitcoin is just short of its all-time highs. Bitcoin smashed through $100,000 mark to hit all-time highs at 108,000, surging 130%. बिटकॉइन जो 60-70 हजार डॉलर पे था वो अगले एक महीने में $1 मिलियन को भी पार कर देता है। और इलेक्शन के बाद डोनाल्ड ट्रंप बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने की बात करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व मतलब होता क्या है। स्ट्रेटेजिक रिजर्व मतलब वो रिजर्व होता है जो किसी देश को इमरजेंसी के टाइम पे काम आए। फॉर एग्जांपल इंडिया के पास भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, जो लगभग 5.33 मिलियन मीट्रिक टन क्रूड ऑयल है, जो इंडिया के कंजम्पशन के हिसाब से 9.5 डेज तक चल सकता है। वैसे यूएसए बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाना चाहता है जो यूएसए को इमरजेंसी के टाइम पे काम आए। अगर आपने देखा होगा तो बिटकॉइन में उतार चढ़ाव तो बहुत है, पर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब से बिटकॉइन शुरू हुआ है तब से उसने कितने ज्यादा परसेंट का रिटर्न दिया। दूसरी चीज आपने देखी होगी कि एज अ लॉन्ग पीरियड आप अगर उससे देखें तो उसकी वैल्यू सिर्फ बढ़ी है। कहा 2008 में बिटकॉइन सिर्फ $1 का था और आज बिटकॉइन की कीमत $1 मिलियन से भी ज्यादा की है। जोरिन टिमर, डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल मैक्रो एट फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट, इनका कहना है कि 2040 तक बिटकॉइन की कीमत $1 बिलियन को टच कर देगी। और यूएसए इस रिजर्व का शुभारंभ क्रिमिनल एक्टिविटीज से पकड़े हुए बिटकॉइन, जिनकी वैल्यू अभी $21 बिलियन है, उससे करना चाहती है। अगले कुछ सालों में यूएसए 1 मिलियन बिटकॉइन एक्वायर करना चाहती है। 1 मिलियन के बिटकॉइन नहीं, 1 मिलियन बिटकॉइन। और आज 1 बिटकॉइन की कीमत 1 मिलियन से भी ज्यादा की है, जो कि टोटल बिटकॉइन इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं उसके 5% होता है। फ्यूचर में जाके ये सौदा यूएसए के लिए घाटे का होगा या फायदे का, ये तो सिर्फ फ्यूचर बताएगा। पर क्या इंडिया ने बिटकॉइन खरीदने चाहिए? क्या इंडिया ने बिटकॉइन रिजर्व रखना चाहिए? आपका क्या कहना है इस पे? वो आप कमेंट में लिख सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं।